liquidity crunch, people were not having enough cash to actually re-enter into the market at attractive valuation. अपनी होल्डिंग्स को ब्रोकर के पास गिरवी रखते हो जिसके अगेंस्ट में आपको एडिशनल फंडिंग मिलती है ट्रेड करने के लिए. वी हैव अराउंड 550 स्टॉक्स जिसपे हम लोग अप टू 80% तक की फंडिंग देते हैं क्लाइंट्स को. यू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड यू लेवरेज योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. Tell me if this sounds familiar. मार्केट में हलचल मची हुई है और इस वजह से ब्लू चिप स्टॉक्स आर करंटली ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस. तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, पर आपके पास जो फंड्स थे वो आपने कहीं और इन्वेस्ट कर लिए एंड ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू लिक्विडेट देम आल्सो राइट नाउ. तो अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने के लिए आपके पास अभी फंड्स ही नहीं है. To discuss how to tackle this situation, we have with us today Mr. Sunny Ahuja, Senior Vice President and Head of Product at M-Stock by Mirae Asset. Hi Sunny, it's wonderful to have you here today. Hi Kokila, thank you so much. तो सनी, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है पर फंड्स नहीं है, इन सिचुएशंस में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? So I'll keep it very simple. So when you go back 50-60 years from now, लोगों को अगर कैश क्रंच होता था, पैसे की दिक्कत होती थी, तो वो नॉर्मली क्या करते थे, अपने एसेट को गिरवी रखते थे. नाउ द एसेट कैन बी गोल्ड और अ लैंड पार्सल जिसके अगेंस्ट में उनको कैश मिलता था. नाउ उन कैश को वो कहीं पे भी यूज करते थे, आइदर वो शादी के लिए या एजुकेशन के लिए. तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड प्लेज शेयर्स. उसमें क्या होता है ना, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को, अपनी होल्डिंग्स को ब्रोकर के पास गिरवी रखते हो जिसके अगेंस्ट में आपको एडिशनल फंडिंग मिलती है ट्रेड करने के लिए. नाउ सिमिलरली एट एम स्टॉक वी हैव अराउंड 550 स्टॉक्स जिसपे हम लोग अप टू 80% तक की फंडिंग देते हैं क्लाइंट्स को. ओके, आई नेवर थॉट ऑफ इट एज गिरवी रखना. सो ये एक तरीके का लोन ही है जो आप अपने होल्डिंग्स को प्लेज करके एडिशनल फंडिंग लेते हो जिससे आप ट्रेड करते हो. दैट मेक्स सेंस. Pledger sounds like a great facility. Yes, it is. I mean, if I share my experience, back in 2020, when pandemic hit, market crashed, and there were multiple stocks which were available at very attractive valuation. Right. Even there were many people whose portfolios were down, the stocks were not performing, and we had an opportunity actually to capitalize on this particular attractive valuations. Then what happened was that there were liquidity crunch, people were not having enough cash to actually re-enter into the market at attractive valuation. But that's where I got actually introduced to this concept of pledging shares. That's where I leveraged my existing portfolio, got the benefit of margins which were available to buy the stocks at a very attractive valuation, and helped me to capitalize on the situation. Just to summarize, pledge shares facility helped me in 3 ways. One, I was able to enter into the market at a right time at a very attractive valuation. Second, I got benefited from the corporate actions like the bonuses and dividends which I were paid on a regular basis by the companies. And third is the rally which actually helped me in the next 2 years taking the stock to a different level, and I actually enjoyed the benefit. तो सनी, अगर एक्चुअली मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, तो इवन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड 2020 ओनली, एंड ऑनेस्टली आई विश आई हैड नोन अबाउट दिस फैसिलिटी देन. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्वेस्टर प्लेज शेयर्स कहाँ यूज कर सकते हैं? प्लेज शेयर फैसिलिटी आप इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग में यूज कर सकते हो. इसके साथ साथ पे लेटर MTF जो एक फंडिंग प्रोडक्ट है, उसमें भी आप प्लेज शेयर फैसिलिटी यूज कर सकते हो जहां पे आपको अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड मिलता है एम स्टॉक के. ओके, तो सनी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप प्लेज शेयर्स एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल. तो अज्यूम उसको 1 लाख रुपए की ट्रेड करनी है, और वो ट्रेड कहीं भी हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स या ऑप्शन सेलिंग में, बट उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है अब ट्रेड करने के लिए. तो नाउ व्हाट ही कैन डू इज, अगर उसके पास पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो को वो लेवरेज करके, प्लेज करके उस पे लिमिट ले सकता है. तो मान लीजिए अगर उसके डीमैट अकाउंट में 2 लाख के शेयर्स पड़े हैं, तो वो उसको प्लेज करके उस पे 80% तक की फंडिंग ले सकता है, विच इज कमिंग टू अराउंड 1.6 lakhs ऑन 2 lakh. सो इस तरह से वो अपने प्लेज शेयर्स का बेनिफिट लेके मार्केट में ट्रेड कर सकता है, और एक एडिशनल बेनिफिट जो उसको एम स्टॉक में मिलता है, इस पे उसको अनलिमिटेड होल्डिंग मिलती है. तो वो जब तक चाहे अपने पोजीशन को कैरी कर सकता है उस फंडिंग के साथ. Okay, that was a great example.
तो सनी, आपने बोला था कि आप प्लेज शेयर्स को पे लेटर यानी MTF के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो कैन यू टेल अस हाउ? सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट पहले ना इन दो कंसेप्ट्स का डिफरेंस समझ लेते हैं कि पे लेटर MTF और प्लेज शेयर्स जो फैसिलिटी है उसमें डिफरेंस क्या है. सो आई स्टार्ट विद प्लेज शेयर्स फर्स्ट. सो प्लेज शेयर्स, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एक फैसिलिटी है जो आपको एडिशनल ट्रेडिंग लिमिट्स या फंडिंग देती है आपके एग्जिस्टिंग होल्डिंग को प्लेज करके ब्रोकर के साथ. और पे लेटर विच इज MTF एक फंडिंग प्रोडक्ट है जहां पे आपको ब्रोकर से फंडिंग मिलती है टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक्स. सो सिंस वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि पे लेटर MTF क्या है, प्लेज शेयर फैसिलिटी क्या है, नाउ वी सी हाउ टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू क्रिएट अ ट्रेड. तो मान लीजिए किसी को अगर 2 लाख रुपए का पे लेटर MTF एक फंडिंग प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में, 25% इज 50,000 जो उसको खुद लाना है और 1,50,000 वो ब्रोकर कंट्रीब्यूट करेगा. नाउ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग बोथ दीज प्रोडक्ट्स टुगेदर और बोथ दीज फैसिलिटीज आई कैन से टुगेदर इज द 150,000 जो आपको कंट्रीब्यूट करना है वो भी आप प्लेज शेयर्स फैसिलिटी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके. तो अज्यूम आपके पास अभी 50,000 भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो ट्रेड लेने के लिए, तो बट आपके पास पोर्टफोलियो पड़ा है, आपकी होल्डिंग्स पड़ी है, राइट. तो आप उन होल्डिंग्स को प्लेज कीजिए आपके ब्रोकर के साथ. उसका जो 50,000 आपको कैपिटल मिलेगा, ट्रेडिंग लिमिट मिलेगी, वो आप पे लेटर MTF में यूज कर सकते हैं. So this is how you can use the combination of both the pledge share facility and pay later MTF product together, so that you capitalize on the opportunity and you leverage your existing portfolio. Okay, so pledge shares with pay later MTF sounds like a great combination. People take notes. Okay, so one last question, Sunny. आपको क्या लगता है जो नए FNO regulations हैं उनका investors पे क्या impact होगा? So if you look at the recent regulations and the recent study which SEBI has published, उसमें they have clearly mentioned there are more than 1 crore of traders who have actually traded in FNO segments during 2022 to 2024. Right. And more than 90% of the people have made losses. And you'll be surprised to know that majority of these particular traders, these are the first time traders into the options segment. So I think it's a very good move. It's a welcome move by SEBI to actually take care of the financial health of these particular people. So what they have done is they have increased the contract sizes in terms of the value of the contract. Second is they have restricted the number of expiries. Earlier we used to have multiple contracts which had weekly expiries. Yeah. Now they will be shifted to monthly expiries. So actually it's a very good move which will help benefit small time traders. So because of the revision in the contract sizes, the margin requirement will go up for trading into the contracts, because of which the small time traders have to stay away from the market and they'll end up saving on their losses. But at the same time, the experienced traders who want to play in the market, they will have to pay more margin. Okay, so then traders will need more margin to trade in FNO then, right? Won't that be a problem? So that's where pledge shares facility of M-Stock comes in. Of course. Well, thank you so much. This has been very helpful, Sunny. Thank you so much for your time. My pleasure. I'm sure हमारे viewers ने भी काफी कुछ सीखा है. कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपके पास प्लेज शेयर्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको और कुछ जानना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.